तो फिर लो मेंटेनेंस कौन सा है, नेचुरल एस्पिरेटेड, टर्बोचार्ज? ऑब्वियसली बात है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हमेशा लो मेंटेनेंस की तरफ आता है। टर्बोचार्ज थोड़ा सा ज्यादा वियर एंड टियर होता है इंजन के अंदर, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस ज्यादा हो जाती है। फिर से बोलूंगा यार, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके जाइए। जब भी आप नई कार लेने की सोचते हैं तो सबसे पहले आपके दिमाग में एक ही चीज आती है, टर्बोचार्ज इंजन और नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। भाई क्या होता है, क्या फर्क है? हेलो गाइस, मेरा नाम है राहुल, आप देख रहे हैं पीआरजी व्लॉग। तो इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा टर्बोचार्ज इंजन वर्सेस नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। कौन सा इंजन लो मेंटेनेंस है, ज्यादा रिलायबल कौन है, और पावर कौन ज्यादा निकाल के देता है, और लॉन्ग टर्म में अगर देखा जाए तो आपको कौन सा इंजन चूज करना चाहिए। वीडियो बहुत ज्यादा इन्फॉर्मेटिव होने वाली है। वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। हमारा इंस्टाग्राम अकाउंट भी स्टार्ट हो गया, आइए वहां पे फॉलो कीजिए, वहां पे भी नए अपडेट्स आते रहते हैं। अच्छा, इससे पहले आप चूज करें नेचुरल एस्पिरेटेड या टर्बो इंजन, बात करते हैं कि बेसिक प्रिंसिपल क्या होता है इंजन की, कि इंजन काम कैसे करता है। अब किसी भी इंजन के अंदर तीन मेजर कंपोनेंट होते हैं। सबसे पहला होता है आपका पिस्टन, सेकंड होता है आपका क्रैंकशाफ्ट, थर्ड होता है आपका कनेक्टिंग रॉड। अब इंजन के अंदर सिलेंडर होता है जिसमें खाली फ्यूल बर्न नहीं हो सकता, सिलेंडर फ्यूल को बर्न नहीं कर सकता। उसके लिए एक प्रॉपर फ्यूल डिलीवरी सिस्टम होता है जिसमें आपके चार पार्ट होते हैं। एक होता है इनटेक मैनिफोल्ड, दूसरा होता है आपका वेल्व, तीसरा होता है आपका फ्यूल इंजेक्टर, और चौथा होता है आपका स्पार्क प्लग। अब बेसिक जो इंजन है आपका इसी पे काम करता है। अच्छा, आपको पता है कि आजकल के जितने भी मॉडर्न इंजन आते हैं उनके अंदर 4 स्ट्रोक इंजन होता है। अब ये 4 स्ट्रोक क्या होता है, इसको समझते हैं जल्दी जल्दी से। देखो, सिलेंडर है, सिलेंडर के अंदर पिस्टन है, पिस्टन अप एंड डाउन होता है सिलेंडर के अंदर, 4 बार अप एंड डाउन को हम 4 स्ट्रोक इंजन कहते हैं। तो पहले स्ट्रोक में क्या होता है, पहले स्ट्रोक में होता है आपका एयर और जो फ्यूल का मिक्सचर होता है वो मिक्स होता है, और उस टाइम पे जो आपका पिस्टन है वो नीचे जाता है, इसे हम कहते हैं इनटेक स्ट्रोक। सेकेंड टाइम क्या होता है कि जो पिस्टन है वो वापस ऊपर आता है, और जो आपका एयर और फ्यूल का जो मिक्सचर था, जो मिश्रण था, उसको वो कंप्रेस करता है, और उसको हम कहते हैं कंप्रेस स्ट्रोक। तो जब आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर कंप्रेस होके ऊपर आ गया, सेम टाइम पे आपका ऊपर एक स्पार्क प्लग लगा होता है जिसमें से थोड़ी सी आग या चिंगारी निकलती है, जिसकी वजह से एक ब्लास्ट होता है, जो आपका एयर और फ्यूल का मिक्सचर और जो आपका पिस्टन है वो नीचे जाता है, और बहुत तेजी से वो नीचे जाता है, और वहां पे कंबशन होता है, उसी को हम कहते हैं कंबशन स्ट्रोक। 4 स्ट्रोक में क्या होता है, जो आपका मिश्रण जला है एयर और फ्यूल का, उसमें से जो गैसेस रिलीज होती हैं, वापस आपका पिस्टन आता है और उन एग्जॉस्ट गैस को बाहर निकाल देता है। ये बेसिकली आपके 4 स्ट्रोक होते हैं किसी भी इंजन में, चाहे वो आपका क्या कहते हैं बाइक हो, कार हो, हर किसी में 4 स्ट्रोक इंजन होता ही होता है। तो अभी आपने समझा कि 4 स्ट्रोक इंजन क्या होता है, यही आपका नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन होता है। अब इसमें हम नेचुरल वर्ड क्यों यूज करते हैं, क्योंकि जो इसके अंदर एयर आ रही है फर्स्ट स्ट्रोक के अंदर, वो नेचुरल तरीके से आ रही है, एनवायरमेंट की एयर आ रही है। इसको किसी भी तरह का प्रेशर लगाया नहीं जा रहा है, कोई भी यहाँ पे फोर्स नहीं लगाई जा रही है। नेचुरल तरीके से जो हवा आपके इंजन के अंदर आती है उसी को हम कहते हैं नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन। अब आप बोलेंगे टर्बोचार्ज इंजन क्या होता है, आप टर्बो से ही समझ सकते हैं कि कुछ टरबाइन वर्ड इसमें लग रहा है। देखो, टर्बोचार्ज इंजन के अंदर 2 मेन कंपोनेंट होते हैं, एक होता है आपका टरबाइन और एक होता है आपका कंप्रेशन ब्लेड। अब दोनों की वजह से ही आपकी जो पावर है वो ज्यादा निकल के आती है। कैसे होती है, अभी आपने समझा था, जो 4 स्ट्रोक होता है यानी कि एग्जॉस्ट स्ट्रोक, उसमें गैस बाहर निकलती है और वो एनवायरनमेंट में जाके मिल जाती है। लेकिन आपकी गाड़ी में अगर टर्बो चार्जर लगा हुआ है तो वो जो 4 स्ट्रोक की जो गैस है, एग्जॉस्ट गैसेस हैं, वो एनवायरनमेंट में ना जाके आपके टर्बो चार्जर में जाती हैं और वो आपकी टरबाइन को रोटेट करती है। टरबाइन जो होती है वो कनेक्ट होती है किससे, आपकी कंप्रेशन ब्लेड से। अब वही हवा को कंप्रेशन ब्लेड बहुत ज्यादा कंप्रेस करके और वापस सिलेंडर के अंदर उसको भेजेगा, जिसकी वजह से इस टाइम पहले के हिसाब से आपको ज्यादा पावर मिलेगी, ज्यादा बीएचपी मिलेगी, ज्यादा टॉर्क मिलेगी। अगर आप चाहते हैं कि मैं डिटेल वीडियो बनाऊं कि भाई ज्यादा बीएचपी का क्या फायदा होता है, ज्यादा टॉर्क का क्या फायदा होता है, आप कमेंट मुझे कर सकते हैं। तो वापस आते हैं अपने टॉपिक पे, टर्बोचार्ज। तो इस टाइम पे फर्स्ट इनटेक में जो आपका इनटेक स्ट्रोक होता है, उस टाइम पे कंप्रेस्ड एयर आपके सिलेंडर के अंदर जाती है और आपको ज्यादा पावर निकाल के देती है। तो बेसिकली फर्क क्या है नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में और टर्बोचार्ज में। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन में जो आपका इनटेक स्ट्रोक है, जो पहला स्ट्रोक है, उसमें नॉर्मल एटमॉस्फेयर से या फिर आपकी एनवायरनमेंट से जो हवा है वो आती है। लेकिन टर्बोचार्ज में जो फर्स्ट इनटेक स्ट्रोक है उसमें कंप्रेस्ड एयर आती है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पावर निकल के आती है, ज्यादा टॉर्क निकल के आती है। अब आप बोलेंगे तो फिर कौन सा इंजन बेटर है हमारे लिए। तो अब आते हैं अपने वीडियो के टॉपिक पे कि कौन सा इंजन ज्यादा बेटर है। देखो, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन बेसिकली ज्यादा आपको लाइफ देगा, ज्यादा लॉन्ग टर्म तक आपको फायदा देगा, लो मेंटेनेंस देगा। अब यहीं पे आते हैं, अगर आप
क्या कहते हैं टर्बोचार्ज इंजन पे, तो थोड़ा उसमें इंजन का वियर और टियर ज्यादा होता है, जिसकी वजह से आपको लॉन्ग टर्म में नहीं चला पाते आप टर्बोचार्ज इंजन को। आपने सुना होगा टोयोटा की गाड़ी है यार, 8-10 लाख किलोमीटर चल जाती है। होंडा सिटी नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ चलती जा रही है, होंडा अकॉर्ड आपकी चलती जा रही है, मतलब वो रुक नहीं रही है। क्यों? क्योंकि वो नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है। यहीं पे टर्बोचार्ज इंजन होता तो कब की वो रुक जाती। तो ज्यादा रिलायबल इंजन कौन है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन या टर्बोचार्ज इंजन? देखो, अगर आपको पावर ज्यादा चाहिए तो सीधी सी बात है आप टर्बोचार्ज के पास जाएंगे, लेकिन आप चाहते हैं कि मेरी गाड़ी लॉन्ग टर्म तक चले तो उसमें आपको नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन लेना चाहिए। पावर थोड़ी सी कम मिलेगी, लेकिन आपको जो वियर और टियर का खर्चा होगा ना वो थोड़ा कम होगा। तो फिर लो मेंटेनेंस कौन सा है, नेचुरल एस्पिरेटेड, टर्बोचार्ज? ऑब्वियसली बात है, नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन हमेशा लो मेंटेनेंस की तरफ आता है। टर्बोचार्ज थोड़ा सा ज्यादा वियर एंड टियर होता है इंजन के अंदर, जिसकी वजह से उसकी मेंटेनेंस ज्यादा हो जाती है। अगर बात करें यहाँ पे हम नेक्सॉन की, तो उसमें आपको 1.23 सिलेंडर इंजन मिलता है, जो आपको पावर निकाल के देता है 117-120 bhp की, और टॉर्क निकाल के देता है 170 Nm का। यहीं पे अगर बात करी जाए ब्रेजा की, तो वो मिलता है 1.5 नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन के साथ, जो आपको पावर निकाल के देता है 103 और टॉर्क निकाल के देता है 137। अब यहाँ पे आप बोलेंगे कि यार बड़ा इंजन होने के बावजूद भी इसकी जो पावर है वो कम है। क्यों? क्योंकि नेक्सॉन के अंदर आपको टर्बोचार्ज लगा हुआ है, जिसकी वजह से आपको ज्यादा पावर मिलती है। वही बात आती है कि टर्बोचार्ज है तो थोड़ा नॉइज करेगा, थोड़ा सा वाइब्रेशन भी करेगा। यहीं पे नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन है वो थोड़ा सा एक साइलेंट की तरफ रहेगा, एक रिफाइंड इंजन की तरफ वो रहेगा। तो होपफुली इस वीडियो के अंदर मैंने आपके सारे डाउट क्लियर करे होंगे। नेचुरल एस्पिरेटेड इंजन एंड टर्बोचार्ज इंजन, लो मेंटेनेंस के अगर तरफ जाएंगे तो नेचुरल एस्पिरेटेड, पावर की तरफ जाएंगे तो ऑब्वियसली बात है टर्बोचार्ज वाला इंजन काम करेगा। होपफुली वीडियो आपको अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी, वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए। मैं आपके हर कमेंट पर रिप्लाई करता हूँ। और एक चीज फिर से बोलूंगा, वीडियो बनाने में सच में बहुत मेहनत लगती है। एक लाइक, एक सब्सक्राइब करके जाइए।